अक्सर इनमें से पार्ट पेपर में आ जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इनफॉर्मल टीचर। 9th क्लास मैथ वीडियो सीरीज़ की पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखा। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का सोल्यूशन देखेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं और अक्सर इनमें से पार्ट पेपर में आ जाता है। Goddamn right. अगरचे ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक ना एक पार्ट ज़रूर आ जाता है। तो इसको वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Yeah, baby. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके दो पार्ट्स हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1, -2, 3 एंड 4 एंड b उसने कहा है कि 0, 7, -3 और 8 है। आपने फाइंड क्या करना है? पहले पार्ट में कहता है 3a - 2b और सेकंड में 2a ट्रांसपोज -3 इंटू b ट्रांसपोज। अगर हम फर्स्ट पार्ट की इसकी बात करें तो वो है 3a - 2b। 3a के अंदर हमने पहले 3 ऐसे लिख लेना एज इट इज़। उसके बाद a का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमने लिख लेना। a का मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4, 1 - 2 3 4। उसके बाद माइनस एज इट इज़ 2 और उसके बाद b जो मैट्रिक्स होगा वो हमने लिख लेना 0, 7, -3 और 8। अब हमने क्या करना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई पहले कर देना है। 3 को a से मल्टीप्लाई कर देना और 2 को अंदर से 20 जो मैट्रिक्स है उसके से मल्टीप्लाई कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये प्लस माइनस है तो -6 हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 4s are 12। उसके बाद माइनस आ गया। उसके बाद 2 0s are 0, 2 7s are 14, 2 3s are 6 और माइनस प्लस माइनस है और 2 8s are 16। बच्चे जो अक्सर गलती ये करते हैं कि यहाँ पे -2 को हम यहाँ पे -2 कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस अलहदा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये अलहदा है और 2 अलहदा है। हमने 2 के साथ माइनस को कंसीडर नहीं करना। माइनस यहाँ पे एक अलहदा है और 2 पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। बाकी क्वेश्चन में भी इस तरह ही करना है। और अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, -2 को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे -2 को जी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह नहीं करना। तो यहाँ पे -14 आएगा, नहीं, आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस ऐसे ही बाहर रहना है। जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अब है इसको हमने माइनस किया, दो मैट्रिक्स को। 3 में से 0 निकाला, -6 -14। आगे -9 में से ये निकाला -6 और उसके बाद 12 -16। ऐसे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम करेंगे कि a का जो है ट्रांसपोज वो ले लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे a का ट्रांसपोज लेंगे, फिर b का ट्रांसपोज लेंगे। a के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने a का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, मैंने आपको पहले सिखाया कि जो रोज़ है वो कॉलम्स में हो जाएंगे और कॉलम्स जो है वो रोज़ के अंदर हो जाएंगे। जैसे ये 1 - 2 है तो ये 1 - 2, 3 4 3 4। आगे आ गया जी बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है 0 7 -3 और 8। इसका ट्रांसपोज लिया तो रो कॉलम्स में हो जाएंगी। उसके बाद कहता है कि 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है और b ट्रांसपोज की भी। a ट्रांसपोज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b ट्रांसपोज को 3 से, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 लिखते हैं जी एज इट इज़। a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं -3 और उसके बाद b ट्रांसपोज जो हमने निकाला है वो लिख देंगे एज इट इज़। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो मैट्रिक्स बनेंगे उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा 2 और ये 15 -25 और -16, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, आपने उसके अंदर से क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसी वैल्यू को दोबारा नीचे लिख लिया हमने।
अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी अंदर सारी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से। अब इसके अंदर प्लस हो रहा है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको सिंपल अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको ये बन जाता है, जैसे 4 + 3 7 -6 + 24 18 और ये 8 + 3 भी यही रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं और वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि हर एंट्री को उसके इक्वल कर देंगे। जैसे 7 = 7 कर दिया, 8 + 3b = 10 कर दिया, 18 तो 18 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 2a - 12 = 1 कर दी। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल कर देना। यहाँ पे आ गया 8 + 3b = 10 एंड 2a - 12 = 1। 3b = क्या हो जाएगा, 8 है तो ये इधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। 10 - 8, 10 में से 8 निकाला तो 2, 3b = 2। अब b की वैल्यू निकालनी है हमने, तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b = 2/3 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे a की हम देख सकते हैं कि वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2a के साथ हम देखते हैं कि -12 है, -12 दूसरी साइड पे हो जाएगा तो क्या होगा, +12 हो जाएगा, और 12 और 1 13, 2a हो जाएगा = 13। अब a हमने a की वैल्यू निकालनी है तो a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a = 13/2। यहाँ पर हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको एक जेंटल रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उसका पहला पार्ट है a + b का होल का ट्रांसपोज। होल का मतलब पूरे का ट्रांसपोज है, = क्या कहता है कि a का भी ट्रांसपोज ले लें प्लस b का ट्रांसपोज ले लें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a + b का होल ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि a + b, a का मैट्रिक्स लिख लिया प्लस b का मैट्रिक्स लिख लिया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो हमारे पास 2 3 2 और 1 वैल्यू आ गई। अब क्या उसने कहा है कि इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो चलें हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रोज में, तो 2 3 है 2 3 हो जाएगा, 2 1 है 2 1 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड a + b ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, जिसको हमने कह दिया ये जी हमारे पास 1 है। अब हम इसी तरह राइट साइड को सॉल्व करेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड पे वो कहता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है, यानी कि पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे फिर b का ट्रांसपोज लेंगे। जैसे हमने ये लिया हुआ है a का ट्रांसपोज ले लिया तो रो को कॉलम के अंदर कर दिया और कॉलम को रो के अंदर, b का भी यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, दोनों का ट्रांसपोज लेके उस ऐड कर देना है। तो इनका जो आंसर आएगा, ये दोनों जो सोल्यूशन आएगा इनका, इनको हम ऐड कर देंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इनको सिंपली ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 2 3 1, ये 2 बन गई हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया 2 का। तो हमारे पास 1 और 2 जो है दोनों सेम आ रही हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सेम एज इट इज़ इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, सिर्फ जो डिफरेंस वो ये है कि प्लस की जगह माइनस का साइन है। आपने सेम एज इट इज़ आपने सॉल्व कर लेना है और आपसे हो जाएगा। अगर आपके पास फिर भी आपसे नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रही, तो नोट्स लिंक के अंदर जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक, उसके ऊपर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अब हम देखते हैं कि ये नया लफ्ज़ आ गया जी, बिल्कुल नहीं, ये नया लफ्ज़ नहीं है, ये हमने पहले सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन की हुई हैं। तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि हमारे पास a + a का ट्रांसपोज अगर हम लें, इसका होल का ट्रांसपोज अगर लें तो वो किसके इक्वल आता है, a + a ट्रांसपोज।
तो हमने सोल्यूशन में लिखा वी हैव टू प्रूव हमने क्या करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी कि इसका होल का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया। उसके बाद ए के अंदर प्लस कर दिया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये है ए ट्रांसपोज और ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने भी ये निकाला है। अब हमने क्या करना है, इसका एक दफ़ा दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो 2 2 2 2, इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा 2 2 2 2, यानी कि दोनों चीज़ें सेम है। तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये क्या है, सिमेट्रिक है। एंड के ऊपर आपने ये लिख देना ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। हैंस प्रूव। अगला पार्ट है इसका फोर्थ वाला पार्ट, उसके अंदर वो कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि अगर हम ये हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसका ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आता है, इसके नेगेटिव के। यानी कि इसमें से हम जो है इसका पूरे का नेगेटिव ले लें और वो किसके इक्वल होगा, इसके पूरे के ट्रांसपोज के। हम देखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो ये आ गया 1 0 2 1। अब हमने ए के अंदर माइनस कर देना है। ये आपने साइंस का ध्यान रखना है, साइंस के अंदर गलती नहीं करनी है। अगर साइंस के अंदर गलती करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो ए आ गया मैट्रिक्स, माइनस ए ट्रांसपोज आ गया सेट। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 और 0। अब इसका हमने क्या करना है, इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 0 -2 2 और 0। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। अब हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, ठीक है। या नेगेटिव हम इसका जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे, 0 का 0 ही रहेगा। -2 था तो बाहर नेगेटिव है, अंदर प्लस हो जाएगा। यानी कि साइन जो है वो अंदर चेंज हो जाएंगे। 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और 0 का 0 ही आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर लें तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस के ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर माइनस हो तो वो उसके इक्वल आता है। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 0 -2 2 और 0, ये आ गया जी हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है। और दूसरी वो कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज के अंदर माइनस जो कॉमन ले लें या माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। तो ये अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस कर लें तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये देखें -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बाकी 0 0 ने तो 0 0 रहना। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव कर देना है और आपने इसको क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।